नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेटल के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास लेके आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटल चैनल पे नए हैं और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आज की इस वीडियो को एटलीस्ट 30 लाइक तो जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। तो फ्लिपकार्ट पे एक फिर से स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू होने वाला है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग्स डे सेल, जो कि शुरू होगा 18 सितंबर से और चलेगा टोटल 3 दिन। और कहा जा रहा है कि ये जो सेल है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सेल होगा। तो अभी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको स्मार्टफोन के अलग अलग सेक्शन में, जैसे कि 8000 के अंदर, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 के अंदर सबसे बेहतरीन कौन कौन से स्मार्टफोन होगा, इसके ऊपर लिस्ट चाहिए या फिर नहीं, ये चीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देना कि आपको लैपटॉप के ऊपर भी ऐसे एक लिस्ट चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद का न्यूज है अमेजोन की तरफ से। अगर आप अभी अमेजोन इंडिया की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा अमेजोन बेसिक्स नाम का एक चीज है। उसके अंदर अमेजोन अपने ब्रांड के अंदर बहुत सारी चीजें बेचता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी बेचता है। लेकिन रिसेंटली कहा जा रहा है कि उसका क्वालिटी बहुत ही फालतू है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अमेजोन बेसिक्स इस सीरीज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदा है, आइदर उनका प्रोडक्ट ब्लास्ट हो चुका है या फिर आग लग चुका है या फिर अंदर से पूरा गल चुका है। इसीलिए अगर आप अमेजोन बेसिक्स इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो थोड़ा सा सावधान रहो, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम तो जरूर होगा। इसके बाद का न्यूज है चाइना और टिकटॉक की तरफ से। आपको तो पता ही है यूएसए गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिया है कि इसी महीने के अंदर टिकटॉक को, अपना जो टिकटॉक का यूएसए वाला बिजनेस, वो यूएसए की किसी कंपनी को बेचना पड़ेगा। अब देखिए, अगर टिकटॉक उधर का कोई बिजनेस यूएसए के कोई कंपनी को बेच देता है, इसका मतलब क्या होगा, चाइना का हार हो जाएगा। इसीलिए चाइना गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, हम टिकटॉक कंपनी को यूएसए में बंद कर देंगे लेकिन किसी को नहीं बेचेंगे। मतलब चाइना गवर्नमेंट हार बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मतलब चाइना गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि चाइना के कोई कंपनी को खरीद ले कोई यूएसए का कंपनी। इसके बाद का न्यूज है एप्पल की तरफ से। तो जैसे कि इस पोस्टर में देख सकते हैं 15 सितंबर को एप्पल का टाइम फ्लाइज नाम का एक इवेंट होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस इवेंट में एप्पल अपना एप्पल वॉच एसी, आईपैड एयर 4 और आईपैड 8 लॉन्च करने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस इवेंट में आईफोन 12 कब तक मार्केट में आएगा उसके बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। वैसे आईफोन 12 के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, आईफोन 12 में इस बार 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट नहीं होगा। फोन चार्ज देने के लिए जो चार्जर वो भी नहीं रहेगा। और जो तीसरा वो है कि और एप्पल के स्मार्टफोन में हमेशा एक हेडफोन रहता है, वो भी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी लोग, क्योंकि इस एप्पल ब्रांड, इसके कारण एक 60,000 का फोन ऐसे ही लोग खरीद लेंगे। तो इसके बाद मैं आपके लिए आईफोन 12 प्रो की तरफ से एकदम एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आ चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यही दरअसल है आईफोन 12 प्रो। कहा जा रहा है कि इस बार पीछे 3 कैमरा होगा और एक लीडर सेंसर होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन अक्टूबर से पहले तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि एप्पल आईफोन 12 का जो प्रोडक्शन वो ही अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और जो अगला न्यूज वो भी है एप्पल की तरफ से। मैंने आपको कहा था एप्पल का एक फोल्डेबल स्मार्टफोन आने वाला है। पता नहीं इसका प्राइस कितना होगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मतलब जो भी हो, लेकिन एक एप्पल की तरफ से फोल्डेबल स्मार्टफोन आने वाला है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यही दरअसल है जो एप्पल का फोल्डेबल स्मार्टफोन उसका ब्लूप्रिंट। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये टोटली फोल्डेबल नहीं होगा। जैसे सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड में एक बीच में एक हिंज, मतलब एक मशीन जैसा चीजें होता है जो कि फोल्ड करता है मशीन को, इसमें भी बिल्कुल सेम तरीके का टेक्नोलॉजी होगा। मतलब ये ट्रू फोल्डेबल नहीं होगा लेकिन एक फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा। इसके बाद का न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो गैलेक्सी S20 FE मतलब फैन एडिशन, एक ऐसा स्मार्टफोन मार्केट में बहुत ही जल्द आने वाला है। वैसे मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस होगा 40 या फिर 50,000 रुपए के आसपास, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन और 4500 mAh बैटरी। और सैमसंग के बाकी के स्मार्टफोन में जो भी फीचर रहता है इसमें भी वही सारे होगा, क्योंकि इसका कैमरा 64, 48 या फिर 108 मेगापिक्सल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा 50,000 रुपए के आसपास। इसके बाद का न्यूज है हुआवे की तरफ से। तो हुआवे ने चाइना पे फिर से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। और हर बार की तरह मुझे लगता नहीं कि ये वाला स्मार्टफोन भी इंडिया में आएगा, लेकिन क्या करें, न्यूज है तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये जो स्मार्टफोन, इसका नाम है हुआवे ऑनर 30i। इसमें आपको मिलेगा 6.3 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4GB रैम, 120GB मेमोरी, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4000 mAh बैटरी और प्रोसेसर है Kirin 710F। और अगर इसका प्राइस इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 17,000 रुपए के आसपास। और मुझे लग रहा है कि 17,000 रुपए पे Kirin 710F
बहुत ही बुरा डील है। लेकिन इसके बाद का जो प्रोडक्ट हो सकता है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन फीचर वाइज एकदम परफेक्ट चीज है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है Huawei FreeBuds Pro TWS। इसका प्राइस है 17,000 रुपए के आसपास। लेकिन कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे फीचर रिच TWS ईयरबड्स है। मतलब दुनिया के बड़े बड़े कंपनी अपने TWS में जो फीचर इस्तेमाल करता है, Huawei ने अपने इस ईयरबड्स में वही फीचर इस्तेमाल किया है। और जो दूसरा प्रोडक्ट उसका नाम है फ्रीलेस प्रो नेक बैंड, मतलब एक नेक बैंड ईयरफोन है जिसका प्राइस है 10,000 रुपए के आसपास। और ये भी एक बहुत ही प्रीमियम रेंज का नेक बैंड ईयरफोन है। और इसके बाद का न्यूज भी Huawei की तरफ से। आपको तो पता है, ये Huawei का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है HarmonyOS। और कहा जा रहा है एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन एक दूसरा ऐप स्टोर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका नाम है HarmonyOS। तो HarmonyOS बहुत लोग चाहते हैं कि अपने फोन में इस्तेमाल करना, लेकिन वो अभी आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन Huawei ने कहा है 2021 साल में जो भी स्मार्टफोन आएगा, मतलब जो भी स्मार्टफोन एंड्रॉइड के साथ आएगा, अगर वो लोग चाहे तो HarmonyOS को साइड में इस्तेमाल कर सकते। मतलब जो लोग सॉफ्टवेयर के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो एंड्रॉइड को फ्लैश करके HarmonyOS को अपने फोन में इस्तेमाल कर सकते। और ये कहा जाता है कि HarmonyOS का जो रिफ्रेश रेट या फिर रेस्पॉन्स टाइम वो मिनिमम 30% फास्टर है एंड्रॉइड के मुकाबले। इसके बाद का न्यूज है फेसबुक की तरफ से। मैंने आपको कहा था कि रिसेंटली फेसबुक के कुछ एम्प्लॉय ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुछ बुरा भला कहा कुछ फेसबुक पोस्ट की मदद से। तो इसलिए दिल्ली असेंबली पैनल ने फेसबुक का जो इंडिया है जिनका नाम है अजित मोहन, उन्हें बुलाया है इसके कारण पूछने के लिए। मतलब कह सकते हैं कि अभी इंडियन गवर्नमेंट के साथ फेसबुक का एक छोटा सा प्रॉब्लम चल रहा है। इसके बाद का न्यूज है मोटरोला की तरफ से। तो मोटरोला का नेक्स्ट जनरेशन फोल्डेबल स्मार्टफोन जिसका नाम है मोटरोला रेजर 5G, ये लॉन्च हो चुका है। पिछले बार की तरह सभी के सभी फीचर इसमें अवेलेबल है, बस प्रोसेसर में इंप्रूव किया गया है। इस बार प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 765G और इस बार इसका प्राइस है 1,02,000 या 3,000 रुपए के आसपास। देखिए ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 765G वाला स्मार्टफोन 1 लाख में तो नहीं चाहिए। मतलब इसका टेक्नोलॉजी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। तो दोस्तों मोटरोला एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन, मेरे ख्याल से 15,000 के नीचे इसका प्राइस होगा, एक ऐसा स्मार्टफोन लाने वाला है। इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर क्या होगा ये तो पता नहीं चला है, लेकिन इसका जो कोड नेम वो पता चल चुका है। इसका नाम है मोटरोला कीव। ये दरअसल एक बजट 5G स्मार्टफोन होगा। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिला है मैं वो आपको बताता हूँ। इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर की ये दरअसल स्नैपड्रैगन 690 वाला एक स्मार्टफोन होने वाला है। 6GB रैम 120GB मेमोरी कॉम्बिनेशन में आएगा। ऑब्वियसली माइक्रो SD कार्ड के साथ आएगा। फुल HD का सपोर्ट होगा, लेकिन ये जो फुल HD दरअसल होगा OLED पैनल, 60 Hz का रिफ्रेश रेट होगा, HDR भी इसमें सपोर्टेड होगा। इसमें 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप होगा। जो 48 मेगापिक्सल वो दरअसल Samsung GM1 सेंसर होगा, 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा होगा और इसमें NFC का भी सपोर्ट होगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसका कैमरा और इसके प्रोसेसर देख के इसका प्राइस 15,000 के नीचे तो जरूर होना चाहिए। इसके बाद का न्यूज है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स नोट 7 इंडिया में तो इसी महीने लॉन्च होने वाला है Helio G70 के साथ। आप कहा जा रहा है कि ऑलरेडी इन्फिनिक्स नोट 8 के ऊपर काम चल रहा है और इन्फिनिक्स नोट 8 में आएगा Helio G80 प्रोसेसर और इसका प्राइस हो सकता है 13 या फिर 14,000 रुपए के आसपास। तो इसके बाद कुछ साइंस रिलेटेड न्यूज जान लेते हैं। डार्क मैटर एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, मतलब साइंस के दुनिया का सबसे मुश्किल चीज इस डार्क मैटर को माना जाता है। दरअसल डार्क मैटर कहाँ है, कहाँ पर इसे बनाया जा सकता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। रिसर्चर्स दरअसल बहुत सालों से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, लेकिन रिसेंटली डार्क मैटर के ऊपर कुछ प्रूफ मिला है। जैसे कि अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं, रिसर्चर्स का कहना है कि दूर की इस गैलेक्सी में जो ग्रेविटी का जो सिचुएशन वो थोड़ा सा अलग तरीके का है और रिसर्चर्स का यही कहना है कि जिस जगह पे ग्रेविटी नॉर्मल की बजाय थोड़ा सा अजीब तरीके से हरकतें करता है उस जगह पर डार्क मैटर मिल सकता है। तो इसीलिए कहा जाए कि हो सकता है डार्क मैटर का कुछ सोर्स तो जरूर मिला है। और आज का फाइनल न्यूज, मैंने पिछले दिन आपको कहा था यूएसए का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो कोरोना वायरस के लिए जो रिसर्च मतलब जो वैक्सीन बना रहा है उसका फेज 3 के ट्रायल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए रिसर्च को तुरंत रोक दिया गया है। आप कहा जा रहा है कि रशिया भी एक वैक्सीन बना रहा है और रशिया के वैक्सीन के फेज 1 फेज 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और कहा जा रहा है कि फेज 3 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका मतलब अभी लग रहा है कि अगर दुनिया के कोई देश सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन लेके आ सकता है तो वो होगा रशिया। तो आज का टीम चाहिए था। उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।